हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा, आपका ये जो भाषा भारती क्लास 7वीं का जो हिंदी है, इसका आज हम लोग देखने वाले हैं। ये भाषा भारती जो हिंदी दिया है, पाठ नंबर 25, इसका नाम है यातायात सुरक्षा। यातायात सुरक्षा, इसका संपूर्ण अभ्यास प्रश्न हम लोग एक-एक करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। ये देखिए अभ्यास में जैसा कि प्रश्न दिया कि पूछा गया था, पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक-एक करके सभी का उत्तर दूँगा कि किस घटना के कारण कक्षा में सड़क नियमों पर चर्चा हुई। सड़क नियमों का पालन न करने पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाई जाती है? सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति। तो चलिए पहला का आंसर देखते हैं। देखिए क नंबर जो देखिए यहाँ पर कॉपी पे मैंने लिख लिया हूँ। यातायात सुरक्षा पहला क्वेश्चन था कि किस घटना के कारण? तो उत्तर लिखना है कि सड़क पर खेल रहे बच्चों के द्वारा कक्षा 1 छात्र अनिल के माथे पर क्रिकेट की बॉल लगने से गंभीर चोट लग गई थी। यथा कक्षा में सड़क के नियम पर चर्चा हुई। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि सड़क नियमों का पालन न करने से मेरे दोस्त कहा दोस्तों उत्तर में लिखना है कि सड़क नियमों का पालन न करने पर वाहन आपस में टकरा सकते हैं जिससे गंभीर ये दोस्तों नहीं लिखना है जिससे वाहन वाहन चालक या उसमें बैठे व्यक्तियों को गंभीर चोट लग सकती है या मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है? चलिए अब देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ग में प्रश्न पूछा गया था कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाई जाती है? तो दोस्तों ज़ेब्रा पर पैदल चलने वाले व्यक्तियों को रोड क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है। ठीक है? फिर पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों कि सड़क पर दुर्घटना व्यक्ति की मदद मदद के लिए क्या करना चाहिए? तो लिखना है यदि आपको सामने सड़क पर कोई दुर्घटना हुए हो तो आप 108 नंबर पर फ़ोन कर एम्बुलेंस बुलाकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की व्यक्ति की सहायता सहायता कर सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से उत्तर लिखना है। फिर पूछा गया है यहाँ पर कि सड़क पर खेलना उचित क्यों नहीं है? दोस्तों सड़क पर खेलने से आते-जाते लोगों व खेलने वाले खिलाड़ियों को वाहन से चोट लग सकती है। इसीलिए सड़क पर खेलना उचित नहीं है। कहाँ पर? तो सड़क पर खेलना उचित नहीं है। ठीक है? चलिए इसके आगे जब आप लोग देखिएगा तो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया था कि पाठ के आधार पर रिक्त स्थान को पूरा करना था कि सड़क नियमों का पालन करने से हम यहाँ पर बना आपको सुरक्षित लिखना है। क्या लिखना है? सुरक्षित। सड़क पर चलने के नियमों को यहाँ पर बना आपको यातायात के नियम। यहाँ पर मेरे दोस्त बना है ज़ेब्रा क्रॉसिंग और यहाँ पे होगा दाएँ, यहाँ पे होगा बाएँ। और यहाँ पे जो लास्ट में देख रहे हैं ना कि रेलवे फाटक बंद हो तो दोस्तों ये जो मैं जहाँ पे घेरा लगाया हूँ, ये वाला आपको भरना है कि अगल-बगल और नीचे से नहीं निकलना चाहिए। ठीक है? देखिए दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हो इसे कहा गया था मिलान करने के लिए कि सही जोड़ा बनाना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये हो गया हॉर्न ना बजाएँ, इसका संकेत होता है। ठीक है? और ये जो संकेत आप देखते हैं सड़क के बगल में इसका मतलब होता है भोजनालय। ये जो प्लस का चिन्ह देखते हैं इसका मतलब अस्पताल। ये जो आप लोग देखते हैं इसका जो चित्र आप लोग देख रहे हैं ये होता है आपका इस तरीके से अगर आपको चित्र दिखाई देगा तो समझिएगा वहाँ स्कूल है आगे या आगे स्कूल है। ठीक है? चलिए यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स के रंगीन चित्र बनाकर उसका अर्थ लिखिए। जैसे लाल बत्ती होता है उसका अर्थ क्या होता है? लाल बत्ती का अर्थ तो दोस्तों इसका अर्थ होता है रुकिए, रुकिए।
फिर पूछा है पीली बत्ती तैयार हो जाए, हरी बत्ती आगे बढ़े, हरी बत्ती आगे बढ़े। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं भाषा अध्ययन। देखिए यहाँ पर भाषा अध्ययन जो दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखना है। इसका हिंदी समानार्थी लिख करके बताना है। तो चलिए यहाँ आप देखिए शब्द और समानार्थी दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। शब्द और समानार्थी ट्रैफिक यातायात, क्रॉसिंग का पार करना, सिग्नल का मतलब होता है संकेतक, डिवाइडर विभाजक, फुल ओवर ब्रिज पैदल, ये हो गया टेबल यानी मेज, ये होगा दोस्तों आपका होल यानी गड्ढा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर में क्या कहा गया था कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ, ये जो दिया गया इसका अर्थ लिखना है और इसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। ठीक है, आइए तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया था अनदेखी, जिसका अर्थ होता है ध्यान न न देना। ये वाक्य प्रयोग ये रहा आपका। चलिए अब दूसरा नंबर जो दिया गया है ये हु बहू, हु बहू, हु बहू यानी बिल्कुल एक जैसे। दोनों भाइयों की सूरत हूबहू मिलती है। अनजान, जो पहचान पहचान ना हो। प्रयोग, ये वाक्य प्रयोग हो गया। फिर यहाँ पर दिया खूबसूरत, जिसका अर्थ होता है सुंदर, और ये वाक्य प्रयोग हो गया। ये दोस्तों हमारा खूबसूरत है, ये है ना कि यह बगीचा बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ पर भी तो वही लिखा है। नंबर 5 में है वाहन यानी सवारी गाड़ी, ये हो गया वाक्य प्रयोग। सुरक्षा, ये हो गया रक्षा, और ये हो गया बचाव। और दोस्तों ये हमारा है वाक्य प्रयोग। ठीक है, नंबर 7 में यह संकेत, जिसका मतलब होता है इशारा, वाक्य प्रयोग। नियम यानी कायदा, प्रयोग ये रहा। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये प्रश्न 3 में जो कहा गया था वो ये था, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो दिया है ना, इसका अर्थ क्या होता है वो बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले दिया था कि दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली, तो इसके बारे में लिखना है। किसी कार्य में जल्दबाज का परिणाम किसी दुर्घटना को जन्म दे सकता है, अतः धीरज से कार्य करें। फिर चपेट में आना, किसी दुर्घटना का शिकार होना, बिना विचार के कार्य आपको किसी दुर्घटना की चपेट में ला सकता है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। भाषा अध्ययन में जो दिया है कि संधि विच्छेद करना है विद्यालय का, पुस्तकालय का, विद्यार्थी का, यातायात का, यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यातायात तक हो चुका है। प्रश्न 5 में कहा गया कि अभी उपसर्ग लगाकर 5 नए शब्द बनाना है। देखिए अभिनंदन, अभिचारिक, अभिवादन, अभिनेता, अभिलिप्त, अभिलिप्त। और चलिए प्रश्न 6 देखिए यहाँ पे दोस्तों। प्रश्न 6 में जो पूछा गया था वो ये है कि प्रसन्नता शब्द में पूर्वक शब्दांश जोड़कर नया शब्द प्रसन्नता पूर्वक बनाए। तो इसी तरह पूर्वक को जोड़ते हुए बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुशलता पूर्वक, निर्भयता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक, सहायता पूर्वक, सरलता पूर्वक। फिर ये प्रश्न 7 यहाँ पर क्या है कि सड़क सुरक्षा नियम पर अपने विचार 8 से 10 वाक्य में लिखना है। तो आइए दोस्तों ये रहा सड़क सुरक्षा नियम पर। पहला आपको ये लिखना है, सावधानी एवं लाइन में चलने की कोशिश करें, सड़क पार करते समय दाएं बाएं अवश्य देखें, भीड़ भरे स्थान पर शीघ्रता न करें। 5वां पॉइंट, ये 6ठा, ये 7वां दिया है कि सड़क सुरक्षा नियम हमें दुर्घटना से बचाते हैं, 7वां हो गया। उसके बाद देखिए 8वां, 9वां, ये 10वां, टोटल का 10 पॉइंट
दिया गया है। तो इसी के साथ हम लोगों ने इस अध्याय यानी यातायात सुरक्षा पाठ नंबर जो आपका 25 है पूरा हो चुका है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।